नात तो आप सुनते ही नहीं। अगर नाते पाक सुन करके कैफियत तारी हो तो रहमते आलम मदरसे का बच्चा भी नात पढ़े तो कैफियत तारी होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो तो हुजूर पाक की नात ही पढ़, मगर वहां कैफियत तारी नहीं होती। तरन्नुम आपको चाहिए, आवाज आपको चाहिए, टान आपको चाहिए, जो जज्बात से आप के खेले वो आपको चाहिए। इसका नाम नात सुनना नहीं है। और ऐसी नात सुनने से, इस तरह नात सुनने से कोई फायदा भी आपको हासिल नहीं है। आप ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए तोशा आखिरत है, कुछ नहीं मिलेगा आपको आखिरत में। बल्कि जिस बदतमीजी का मुजाहरा हुआ है या जहां भी ऐसा मुजाहरा हो वो आपके नामाए अमाल में गुनाह लिखेगा, नेकियां तो कभी नहीं लिखेगा। एक वो हमारी तारीख थी और एक ये हमारी तारीख है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक समात करते हैं, मगर आलम ये होता है कि जैसे बदतमीजी की सारी हदें पार करते हैं। नाते पाक पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए, वो दूर दूर से यहाँ पर चले आएंगे कि नात सुनने के लिए जा रहे हैं। और ये भी हैरत की बात है, खामखा की बीमारी है हुजूर। इनको एक बीमारी हो गई है रिकॉर्ड करने की, वीडियो रिकॉर्ड करने की। जो नात, जिनकी नात सुनना चाहते हो उनकी सारी नातें तो मौजूद है गूगल पे, यूट्यूब पे मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, सर्च करो देख लो। तो खामखा यहाँ नाते पाक सुन करके आंसू बहाने के बजाय ये वीडियोग्राफी करने की क्या जरूरत है? कभी यानी ये रिकॉर्ड करने वाले कभी उसे सुनते भी नहीं होंगे, कभी नहीं सुनते होंगे। एक बात ध्यान में रखिए, वो नात जो आपको रुला दे उस नात पर पैसे दीजिए, और जो नात आपको उछल उछल के दाद देने पे आमादा करे उस पे पैसे मत दीजिए। कैसे मदरसे पर पाबंदी आयद की जाए, साजिशें रची जा रही हैं, इसका एहसास आपको नहीं है, उलमाए कराम को है। कैसे कब्रिस्तान पर कब्जा किया जाए, साजिशें हो रही हैं, बल्कि कब्जे भी हो रहे हैं, आपको एहसास नहीं है, मगर जिम्मेदारों को है। मदरसा बोर्ड भी आज जो बिहार में मदरसा बोर्ड है गवर्नमेंट का, उसको भी खत्म करने की बात शुरू हो चुकी। जंग तो हम लोग लड़ रहे और जेल जाकर हमने आंसू नहीं बहाया है कि मैं जेल चला आया, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। आपको हैरत होगी कि जेल जाने के बाद भी हमारे इन उलमा ने जेल में भी किताबें लिखी, कौम के लिए किताबें लिखी। कैसे आपका मुस्तकबिल छीना जाए, कैसे आपके बच्चों को अनपढ़ बना कर रखा जाए, कैसे आपको मुसलमान के नाम पर अपाहज बना दिया जाए, ये आप नहीं जानते हैं, मगर आहिस्ते आहिस्ते आप अपाहज बनाए जा रहे हैं। ये जंग लड़ने वाले जंग लड़ रहे हैं आपके लिए, मगर आपको फुर्सत नहीं है। नात खानी होगी तो ऐसा मुजाहरा होगा कि जैसे इसके रसालत इनके अंदर बिल्कुल रच बस गया है। माजा कहां ऐसे लोग सामने आए, उसी इसके रसाल के नाम पे हम उनसे कहें कि मेरे भाई नमाज पढ़ने का वादा कर लो कि हुजूर पाक ने फरमाया है कि नमाज मेरी निगाहों की ठंडक है। कोई ये खड़ा होगा? कोई ये खड़ा नहीं होगा। कहां है उनका इसके रसूल? इसका नाम न इस्लाम है, न इसका नाम नात खानी है, और न इसका नाम नात सुनने का अदब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात, शाम से लेकर अब तक आपने दारुल उलूम गौसिया रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में कुछ सुना, कुछ देखा। जो कुछ आपने देखा और मैंने सुना, उससे यकीनन खुशी के साथ गम की और तकलीफ की थोड़ी सी लहर भी दौड़ी। जहां लफ्ज़ मुसलमान आता है वहां संजीदगी का तसव्वुर उभरता है। जहां लफ्ज़ मुसलमान आता है वहां अमानत का तसव्वुर उभरता है। जहां लफ्ज़ मुसलमान आता है वहां शराफत टपकती है। जहां लफ्ज़ मुसलमान आता है वहां इल्म का और अमल का तवाना तसव्वुर जन्म लेता है।
मगर हम कौन सी जन्नत में जी रहे हैं कि मुसलमान हैं मगर शराफत नहीं है, मुसलमान हैं मगर इल्म से इलाका नहीं है, मुसलमान हैं मगर अखलाक हमें छू कर नहीं गुजरा। हमने अपनी तारीखों में यह पढ़ा कि हमारे पुरखे जब हुजूर पाक की हदीस सुनाना चाहते तो पहले वो गुस्ल करते, कपड़े बदलते, खुशबू लगाते, अमामा बांधते, उनके लिए मिंबर बिछाया जाता, वो मिंबर पर बैठते और तब बड़े एहतमाम से वो हुजूर पाक की हदीस पाक बयान करते। अगर हदीस पाक बयान करते हुए बिच्छू भी डंक मारता तो वो हदीस पाक के एहतराम में उफ तक नहीं करते। एक वो हमारी तारीख थी और एक ये हमारी तारीख है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक समात करते हैं मगर आलम ये होता है कि जैसे बदतमीजी की सारी हदें पार करते। इसका नाम न इस्लाम है, न इसका नाम नात खानी है और न इसका नाम नात सुनने का अदब। नात तो आप सुनते ही नहीं। अगर नाते पाक सुन करके कैफियत तारी हो तो रहमते आलम मदरसे का बच्चा भी नात पढ़े तो कैफियत तारी होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो तो हुजूर पाक की नात ही पढ़, मगर वहां कैफियत तारी नहीं होती। तरन्नुम आपको चाहिए, आवाज आपको चाहिए, टान आपको चाहिए, जो जज्बात से आप के खेले वो आपको चाहिए। इसका नाम नात सुनना नहीं है। और ऐसी नात सुनने से, इस तरह नात सुनने से कोई फायदा भी आपको हासिल नहीं है। आप ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए तोशा आखिरत है, कुछ नहीं मिलेगा आपको आखिरत में। बल्कि जिस बदतमीजी का मुजाहरा हुआ है या जहां भी ऐसा मुजाहरा हो वो आपके नामाए अमाल में गुनाह लिखेगा, नेकियां तो कभी नहीं लिखेगा। क्या शनाख्त देना चाहते हैं? एक बात और ज़हन में रखिए, मेरे हिस्से में खुतबा सदारती है, जो कुछ सुना और देखा है वही बयान करना है। तकरीर तो इंशाअल्लाह कभी और हो ही जाएगा। घर का हर जिम्मेदार बाप जानता है घर कैसे चलाना है, मां जानती है घर के अफराद को कैसे हमें समेट के रखना है, बाप जानता है कि हम आने वाले तूफान से अपने बच्चों को कैसे बचा के रखें। बच्चों को समझ में नहीं आता। मदरसे का नाजिम, मदरसे का मोहतमिम वो जानता है कि वो किस कर्ब से गुजर करके, किस तकलीफ से गुजर करके मदरसे के बच्चों की परवरिश करता है और उनको तालीम से आरास्ता करता है। बच्चों को समझ में नहीं आता। उन्हें तो अगर खाने में नमक कम हो जाए तो शिकायत होगी, अगर कभी सब्जी नहीं मिले शिकायत होगी। हम भी उसी दौर से गुजरे, मगर नमक लाने में, शक्कर लाने में, सब्जी लाने में, आटा और चावल लाने में मदरसे के नाजिम को, कमेटी को, सदर मुदर्रिस को किस क़यामत से गुजरना पड़ता है वो कमेटी के लोग समझते हैं, बच्चे नहीं समझते। ऐसे ही इस मुल्क में इस्लाम को यहां से खत्म करने की साजिशें कैसी हो रही है ये उलमा समझते हैं, आप नहीं समझते। कैसे मदरसे पर पाबंदी आयद की जाए, साजिशें रची जा रही हैं, इसका एहसास आपको नहीं है, उलमा किराम को है। कैसे कब्रिस्तान पर कब्जा किया जाए, साजिशें हो रही हैं, बल्कि कब्जे भी हो रहे हैं, आपको एहसास नहीं है, मगर जिम्मेदारों को है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो मुसलमानों की दी हुई है, ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड, बिहार स्टेट वक्फ बोर्ड, ऐसे ही जितना वक्फ बोर्ड है ये सारा का सारा वक्फ बोर्ड जिसमें हजारों एकड़ जमीनें हैं वो मुसलमानों की दी हुई जमीनें हैं। मगर सेंट्रल में बैठे हुए लोग सेंट्रल बोर्ड को खत्म करके सारी जमीनों को हथियाने पर आमादा है। आपको इसकी क्या फिक्र है? मदरसा बोर्ड भी आज जो बिहार में मदरसा बोर्ड है गवर्नमेंट का, उसको भी खत्म करने के बाद शुरू हो चुकी जंग तो हम लोग लड़ रहे। 3 तलाक के मसले में इदारा शरिया ने सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ी है। आपको क्या मालूम कैसे आपका मुस्तकबिल छीना जाए, कैसे आपके बच्चों को अनपढ़ बना कर रखा जाए,
कैसे आपको मुसलमान के नाम पर अपाहज बना दिया जाए या आप नहीं जानते हैं, मगर आहिस्ते आहिस्ते आप अपाहज बनाए जा रहे हैं। हैरत है। ये जंग लड़ने वाले जंग लड़ रहे हैं आपके लिए, मगर आपको फुर्सत नहीं है। नातखानी होगी तो ऐसा मुजाहरा होगा कि जैसे इसके रसालत इनके अंदर बिल्कुल रच बस गया है। मानो कहां ऐसे लोग सामने आए उसी इसके रसाल के नाम पे हम उनसे कहें कि मेरे भाई नमाज पढ़ने का वादा कर लो कि हुजूर पाक ने फरमाया है कि नमाज मेरी निगाहों की ठंडक है। कोई ये खड़ा होगा? कोई ये खड़ा नहीं होगा। कहां है उनका इसके रसूल? कहां है उनकी मोहब्बत रसूल? कोई फर्क नहीं है कव्वाली के डांस में और नातखानी के इस अंदाज में जो आप पैसा देने के लिए यहां पे आते हैं। कोई फर्क नहीं। खुदा के वास्ते अगर अपना मजहब बचाना चाहते हैं तो संजीदा हो जाए। आज जिस बच्चे के पांव में कांटा चुभना आपको गवारा नहीं है, कल उसके सीने पे खंजर भी हो सकता है अगर आपने अपने आप को नहीं बदला। बदलना पड़ेगा अपने आप। ये मदरसा जिन्हें आप फकीर समझते, यहां के पढ़ने वाले को फकीर समझते, चंदा मांगने वालों का फकीर समझते हैं, मगर वही चंदा मांगने वाला और वही आपके चंदे पे पलने वाला वो है जिसने हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को बचा के रखा है। मदरसे बंद हो जाएंगे, यहां से मजहब इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये मदरसे दीन के ऐसे किले हैं कि मदरसा बाकी है तो हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम बाकी है। आप जरा सोचिए, आपको इमाम की जरूरत है। इमाम कौन फराहम करता है? मदरसा। आपको तरावी के लिए हाफिज चाहिए। हाफिज कौन फराहम करता है? मदरसा। आपके अपने वालिदैन मरहुमीन के बख्शवाने के लिए बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए चाहिए, ये बच्चा कौन फराहम करता है? मदरसा। नमाज आप पर फर्ज है, मगर नमाज में क्या पढ़ना है याद कौन कराता है? मदरसा। नमाज कैसे पढ़नी है ये सलीका कौन सिखाता है? मदरसा। कलमा आपको आता है, कलमा कहां से सीखा आपने? नमाज की दुआएं कहां से सीखी आपने? जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए अगर एक मौलवी नहीं रहे तो जनाजा की नमाज नहीं होगी। आपको मारे मारे फिरेंगे कि इस मोहल्ले में नहीं है, उस मोहल्ले में जाओ, इस गांव में नहीं है, किसी और गांव में जाओ। तो जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए कोई आपके गांव में नहीं मिले अगर मौलाना नहीं रहे। ये मौलाना कौन फराहम करता? मदरसा। मगर इस मदरसे को भी आप इस निगाह से देखते हैं कि जैसे यतीम बच्चे हैं। जाने दो, ये यतीम बच्चे नहीं हैं जिन्हें आपने हकारत की निगाह से देखा है। ये वो बच्चे हैं कि कल मैदान माशर में ये अपने खानदान वालों की शफाअत कराएं। स्कूल की तालीम अपनी जगह है, पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लॉ का माहिर बनाइए, जज बनाइए, सारा जहां बना दीजिए। मगर जब ये सारे के सारे जहां अपनी ताकत को खत्म कर देंगे, वहां से इनकी ताकत का आगाज होगा। डॉक्टर सारे आलात जिसमें लगा देने के बाद कहेगा जो मेरी ताकत थी वो मैंने कर ली, अब आगे दुआ है। अपने रब को याद कीजिए, सूरह यासीन पढ़िए, कुल पढ़िए और दुआ कीजिए तो आप भागे भागे मदरसे ही जाएंगे। यही हाफिज याद आएंगे और यही आलिम याद आएंगे। तो खुदा के वास्ते इनको हिकारत की निगाह से मत देखें। बल्कि एक आखिरी बात मैं और भी अर्ज कर दूं कि डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, ये जितने हैं सब दुनिया में काम करवा सकते हैं, मगर मदरसे की फैक्ट्री में तैयार होने वाला ये वो दस्ता है कि ये मैदान माशर में सबकी सिफारिश करेगा, सबकी शफाअत करेगा। यही लोग हैं, ये उलमाए किराम। कभी आपने नहीं देखा होगा कि इन्होंने अपने लिए कभी कहा हो कि आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे घर के बच्चे भूखे हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा होगा।
मगर आपके बच्चों के लिए इन्होंने आपके आगे दामन फैलाया है, झोली फैलाई है, हाथ फैलाया है, झिटकियां आपकी खाई हैं, मगर चंदा जरूर आपसे लिया है ताकि चंदा आपसे ले और आपके सामने ऐसा हसीन मंजर पेश करे। जिंदा मुजाहिदीन अगर देखना हो तो इन उलमा किराम को देखो। तो मदरसे आपकी जिंदगी है, मदरसे आपकी ईमानी हरारत का वो गहवारा है, मदरसे मजहब इस्लाम की बका उसके तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है इस मुल्क में। इसको मजबूत कीजिए। कभी कभी एक गोशे से यह आवाज आती है कि भाई मौलाना क्या करते हैं, भाई मौलाना क्या करते हैं। मौलाना जितनी तहरीकें यहाँ हिंदुस्तान में उठी हैं, सारी तहरीकें उठाने वाले उलमाए किराम रहे। हर तंजीम का जिम्मेदार आलिम रहा, हर तहरीक का जिम्मेदार आलिम रहा। हर तहरीक का जेल जाना पड़ा है, उलमाए किराम जेल गए। अल्लामा अरशदुल कादरी जेल गए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल गए, हुजूर मुजाहिद दौरा जेल गए, हुजूर ताजुल शरिया और जेल गए, अल्लामा फजल खैराबादी जेल गए, अल्लामा इनायत काकोरवी जेल गए। और जेल जाकर हमने आंसू नहीं बहाया है कि मैं जेल चला आया, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। आपको हैरत होगी कि जेल जाने के बाद भी हमारे इन उलमा ने जेल में भी किताबें लिखी, कौम के लिए किताबें लिखी, मदरसे के बच्चों के लिए किताबें लिखी। जिन मदरसों में इल्म सिगा पढ़ा जाता है, ये इल्म सिगा किताब कहां लिखी गई? काला पानी के जेल में। अल्लामा फजल खैराबादी ने किताब लिखी काला पानी के जेल में, अस्सरतुल हिंदिया यानी बागी हिंदुस्तान। अल्लामा अरशदुल कादरी ने साकी जेल में किताब लिखी है ज़ेरो ज़बर, जो देवबंदियों के 4 किताबों के जवाब में है। आंसू नहीं बहाया है, बल्कि जहां वो रहे हैं वहीं बैठ के उन्होंने दीन के लिए, सुन्नियत के लिए, मतलब इस्लाम के लिए और आपकी जिंदगी के लिए उन्होंने काम किया। यही वजह है कि ये आज जो ज़हनियत काम कर रही है, मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है, इन्हें बंद कर दो। ये जिहादी पैदा हो रहे हैं, बंद कर दो। है कहीं कुछ नहीं, मगर सिर्फ इतनी बात है कि ये मदरसे बाकी रहेंगे, उलमा पैदा होते रहेंगे, और उलमा जब तक पैदा होते रहेंगे मजहब इस्लाम को मारना मुश्किल होगा। जब तक के उलमा जिंदा रहेंगे मजहब यहां नहीं मरेगा। तो उलमा को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए मदरसा बंद कर दो। और ऐसा ही आलिम जब कुछ समझाने के लिए खड़ा हो माइक पे, तो आप चाय पीने चले जाते हैं, इस्तिंजा आपको लग जाता है। नमाज में कितने फराज है नहीं मालूम, मौलाना बताने के लिए खड़ा हो तो सुनने के लिए वक्त नहीं है। ना तो पाक पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए, वो दूर दूर से यहाँ पे चले आएंगे कि ना सुनने के लिए जा रहे हैं। और ये भी हैरत की बात है, खामखा की बीमारी है हुजूर, इनको एक बीमारी हो गई है रिकॉर्ड करने की, वीडियो रिकॉर्ड करने की। जो नात, जिनकी नात सुनना चाहते हो उनकी सारी नातें तो मौजूद है गूगल पे, यूट्यूब पे मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, सर्च करो देख लो। तो खामखा यहाँ नाते पाक सुन करके आंसू बहाने के बजाय ये वीडियोग्राफी करने की क्या जरूरत है? कभी यानी ये रिकॉर्ड करने वाले कभी उसे सुनते भी नहीं होंगे, कभी नहीं सुनते होंगे। एक बात ध्यान में रखिए, वो नात जो आपको रुला दे उस नात पर पैसे दीजिए, और जो नात आपको उछल उछल के दाद देने पे आमादा करे उस पे पैसे मत दीजिए। सीधी सी बात। रुला दे का मतलब यह है कि वाकई उसके दिल से निकली हुई बात आपके दिल तक पहुंची है। अगर आंसू बहने लगे तो समझिए मेरा सुनना कबूल हो गया, आंसू बह जाए तो ये सुनना कबूल हो गया। मगर कभी देखा है आपने, कभी देखा कि ना तो पाक सुन के कोई रोने लगा हो? हाँ, ये कैफियत तारी होती है। कहाँ? महफिल मिलादुन नबी में छोटी महफिल होती है, बाबरकत होती है, छोटी महफिल होती है, पुरकैफ होती है, वहां रोना आ जाता है कभी कभी किसी किसी नात को सुनकर। बदलिए अपने आप उस मुल्क में जी रहे हैं जिस मुल्क में आपकी सांसें रोकी जाने की तैयारी हो रही है, आपकी जमीनें छीनने की तैयारी हो रही है, इस मुल्क से आपको निकालने की तैयारी हो रही है। ये सीए ये फंदा बिला वजह नहीं है, ये तैयारी है। आपका कद नापा जाए, गर्दन में फंदे आपके डाले जाए,
तो बजाय फिक्रमंद होने के आप तो वैसे मस्त हैं कि जैसे ये फूलों का हार आपके गले में आने वाला। न समझोगे, वाकई किसी ने बहुत बरमाल कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे आए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान। दो काम कीजिए, मस्जिद को भरिए और मदरसे और स्कूल को भरिए। ये दो काम आपको बचाएगा। तालीम अपने अंदर लाइए और स्कूल भेजने से पहले अपने बच्चे को कम से कम नीम आलिम तो बना ही दी। कोई दरवाजा बंद नहीं। और हम कहेंगे मौलाना शमीम साहब से, मौलाना शमीम साहब किबला, हाँ कोई बात नहीं है। ये मैं अर्ज करूंगा कि मदरसे के निसाब में भी वाकई अब थोड़ी तब्दीली लाई। ऐसी तब्दीली लाइए कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीनियात के साथ स्कूल का एग्जाम दे। और ऐसा निसाब हमने बनाया है जामा हज़रत फातिमा के लिए। हमने अपना ऐसा निसाब बनाया अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए। ये निसाब हर मदरसे में हो, बल्कि वो जो निसाब मदरसा बोर्ड का है उसका निसाब वाकई ऐसा है कि वो निसाब पढ़ने वाला आलिम भी बनेगा और स्कूल का इम्तिहान भी दे सकता है, इंतहाई सुकून से दे सकता है। तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय वैसा निसाब अगर मदरसे में है कि वहाँ इंग्लिश भी है, मैथ भी है, उर्दू भी है और साइंस भी है, समाज भी है, ये ऐसे मदरसे में आप पहले बच्चे को भेजिए। 8वीं क्लास तक यहाँ अगर पढ़ाई हो जाती है, इसके बाद यहाँ से आप स्कूल में डाल दीजिए ताकि आपका बच्चा कम से कम मौलाना तो रहे, मौलवी तो रहे। आगे जाकर कोई अगर उसे बहकाना चाहेगा वो बहकेगा नहीं, अपने ईमान की हिफाजत कर ले। अल्लाह तबारक व तआला आपको सही सोच दे, सही फिक्र दे और वो फिक्र दे कि आप तो जैसे तैसे जी भी ले रहे हैं। आने वाला जमाना आपके बच्चों के लिए कैसा जमाना होगा, हम लोग तो सोच करके थर्रा जाते हैं कि हमारी नस्लों के लिए कौन सा जमाना आने वाला है। बेफिक्री की चादर हटाइए, फिक्रमंद हो जाइए अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जमात के लिए, अपने मसलक के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए और हिंदुस्तान में अपने मजहब इस्लाम के लिए। ये सब अगर बचाना चाहते हैं आप खड़े हो जाइए, बदलिए अपने आप को, इनकलाब लाइए। इनकलाब दूसरे से शुरू करने, दूसरे पर भरोसा करने से कि वो शुरू करेगा, अपने घर से आप इनकलाब का आगाज कीजिए। हर घर में बाप है वो बादशाह, हर घर में माँ है वो वजीर दाखिला है। बाप वजीर आजम, माँ वजीर दाखिला, बच्चे उसकी रियाया। एक हुकूमत आपके घर में है, बाहर कहीं मत जाइए, सिर्फ घर में देखिए मैं बाप हूं, घर का जिम्मेदार, माँ घर की जिम्मेदार, बच्चे को उसकी रियाया है, खिलाते तो बाप माँ ही है, परवरिश तो बाप माँ ही करते। लेकिन बच्चे को रखना कैसे है, पढ़ाना क्या है, वो पढ़ाने के लिए इन्हें होशमंद होना पड़ेगा। अपने घर में एक निजाम लाइए, सुबह इतने बजे उठना है, रात में इतने बजे सो जाना है, मोबाइल कब देना है और कब नहीं देना है, कितने बजे पढ़ने के लिए भेजना है और बच्चा पढ़ करके घर आया कि नहीं आया, ये पूरा डाटा बनाइए, जदवल बनाइए, शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल में अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसा फ्रेमिंग कीजिए कि वो टाइम पे जाए, टाइम पे आए, टाइम पे पढ़े, टाइम पे जागे और टाइम पे सोए। इंशाअल्लाह रहमान ऐसी नस्ल 5 साल में तैयार हो जाएगी जो समाज के लिए भी और मुल्क व मजहब के लिए भी करामत साबित होगी। हम दुआ करते हैं इस मदरसे के लिए दारुल उलूम गौसिया रहमते गौसिया हिमायतुल इस्लाम, हिमायतुल इस्लाम, हिमायतुल इस्लाम ने वाकई कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 22 बच्चे, 22 वाकई काबिले दाद हैं। ये इस कमेटी के अफराद, गांव के अफराद, आप सब मुआविनीन के 22 हाफिज वो मिसाल आपको दे रहे हैं। इससे पहले कितना दिया था? 13, यानी पिछले साल 13। अब मदरसा कायम कब से है? 90 से, यानी 32 बरस हो गया, यानी 30 बरस से बिल्कुल सन्नाटे का आलम रहा। 2 साल से ऐसी बेदारी कि पहले साल 13 और इन साल 22। ये बड़ा हसीन इनकलाब है। जिन लोगों ने यह कारनामा अंजाम दिया है वो काबिले दाद है।
यानी कमेटी के अफराद को, गांव के मामलीन को, सदर मुदर्रिस को और इन हाफिजों के उस्ताद को, सबको हम दाद देते हैं कि परवरदिगार आलम इनकी मेहनतें कबूल फरमाए। और जितनी मेहनत इन्होंने इम साल की है, अगर ये मेहनत का सिलसिला जारी रहा तो इंशाअल्लाह हर साल ये 22-25 हुफ़ाज़ निकलते रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि गांव के लोग भी मदरसे की तरफ मुतवज्जे हो। तमाशा मत देखिए। एक आयत करीमा पढ़ता हूं मैं, 30वें पारे की है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने दुनिया में जर्रा बराबर नेकी की है तो यरहू, वो मैदान महशर में अपनी नेकी देखेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने दुनिया में जर्रा बराबर कोई बुराई की है वो उसे भी देखेगा। तो ये दारुल उलूम गौसिया हिमायतुल इस्लाम का ताउन कीजिए, आगे बढ़ के आप उसका मुआविन बन जाइए, ताकि कल मैदान महशर में ये मंजर सामने आए कि फतेहपुर बस्ती के मुसलमान हैं, इलाके के कुर्ब जवार के मुसलमान हैं और ये मदरसा है वो आगे बढ़ के इसकी मदद कर रहे हैं। आज अगर 20 कमरा है, 25 कमरा है, वो 50 हो जाए, और अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 200 बच्चे पढ़े, और अगर सिर्फ हिफ्ज की तालीम हो रही है तो यहाँ से आलमियत के भी दस्तार हो। आप हौसले कीजिए, इंशाअल्लाह रहमान आपका ताउन, कमेटी का हौसला और इन बच्चों की मेहनत, ये सब मिलकर के मुल्क में एक हसीन इनकलाब जरूर लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतें कबूल फरमाए, आपका चंदा देना कबूल फरमाए और कमेटी के अफराद का मेहनतें करना कबूल फरमाए। ये चंद टूटे फूटे अल्फाज इस तनाजुर में थे कि ये जो शराफत का मुजाहरा लोगों ने ये मोबाइल के जरिए देखा होगा, तो ये बदनामी गांव की भी होगी, ये बदनामी मुस्लिम कम्युनिटी की भी होगी कि हम तो मुसलमानों को शरीफ समझते थे, मगर ये इतनी बदतहजीब कौम है, ये हमने आज देखा है। माज़ जहां मुसलमान खड़ा होता है वो इस्लाम का तर्जुमान होता है। हाफिज खड़ा, जिस मदरसे का हाफिज है वहां का तर्जुमान है, जहां का तालिब इल्म है वहां का तर्जुमान है, जिस घर का बच्चा है उस घर का वो आइडेंटिटी कार्ड है। तो बच्चा कैसा है वो आपकी पहचान बताए। शरीफ है तो शरीफ खानदान है, रजील है तो रजील खानदान है, बदमाश है तो बदमाश खानदान है। आप अपना तारुफ कैसे कराना चाहते हैं वो अपने बच्चों के जरिए आप करा सकते हैं। कौन चाहेगा कि मेरा तारुफ बदनामी के जरिए? इसलिए अपने बच्चों को नेक बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी नेक बनाए, आपके बच्चों को नेक बनाए और हिंदुस्तान में आपका मुस्तकबिल ताबनाक बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दारुल उलूम गौसिया हिमायतुल इस्लाम फतेह